जोहार जोहार सेवा जोहार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं पुणे में शोध संगत विषयांतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया। यह एपिसोड नंबर 5 है। साथियों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि कोयतुर और इंडिजिनस दोनों शब्दों का शब्दार्थ एक ही होता है, मूल वंश, आधार वंश या आदि वंश। अब इसी की आगे की कड़ी का शीर्षक है आदिवासी अपने पेनठानों पेन गुड़ियों में महुआ का फूल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, तो आइए जानते हैं आगे। यदि हमें यह साबित करना है कि हम आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा नाम क्या है। क्योंकि यदि हमें पता ही नहीं होगा कि हम कौन हैं, तो हम यह साबित भी नहीं कर पाएंगे कि हम इस देश के मालिक हैं। इस नाम जानने की प्रक्रिया में हम यहाँ कोयतुर शब्द का अर्थ व उत्पत्ति इतिहास के संबंध में अभी चर्चा कर रहे हैं। कोयतुर शब्द के 2 पर्याय जानने के बाद अब हम यहाँ तीसरा पर्याय जानेंगे। कोया शब्द का मूल प्रयोग दाई के कोख या मां के गर्भ के लिए किया जाता है। मां के गर्भ या दाई के कोख को कोया कहा जाता है। चूंकि मां के गर्भ या दाई के कोख से पैदा होने के कारण आदिवासी स्वयं को कोयतुर कहते हैं। कोयतुर शब्द का अर्थ मां के गर्भ का संतान होता है। आदिवासी आज भी यह मानते हैं कि उनका जन्म या उनकी उत्पत्ति मां के गर्भ से हुई है, न कि ईश्वर अल्लाह भगवान से। आदिवासी किसी ऐसे सिद्धांतों को नहीं मानते जिसमें बताया गया हो कि ईश्वर अल्लाह भगवान ने ऐसे चुटकी बजाकर इस दुनिया व मानव को रचा है। आदिवासी यह भी नहीं मानते कि कोई ब्रह्मा के मुख से, कोई भुजा से, कोई जंघा से, तो कोई पैरों से पैदा हुआ है। ये सारे सिद्धांत होंगे किसी किसी धर्मों के अपने अपने सिद्धांत, पर आदिवासियों को सिद्धांत उन धार्मिक सिद्धांतों से अलग है। आदिवासियों का दर्शन उन धार्मिक दर्शनों से अलग है। आदिवासी धर्म के दर्शनों से नहीं, बल्कि प्रकृति के दर्शन से चलते हैं। इसीलिए वे अपनी उत्पत्ति व जन्म का श्रेय किसी धार्मिक ईश्वर, भगवान या अल्लाह को नहीं देते, बल्कि प्रकृति को देते हैं। आदिवासी मानते हैं कि मां का गर्भ, दाई का कोख प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्योंकि कोख नहीं होते तो बीज नहीं बनते, और बीज नहीं बनते तो जीवन का अंकुरण नहीं होता। गर्भ जीवन की उत्पत्ति में प्रकृति का केंद्र बिंदु है। गर्भ स्वयं प्रकृति है, उसे किसी ने नहीं बनाया। गर्भ जीवन का आदि या प्रारंभ रूप है, आधार रूप है। इसलिए गर्भ प्रकृति का केंद्रीय रूप होने से आदिवासी गर्भ को कोया कहते हैं। यहाँ कोया का क्या अर्थ है? यहाँ कोया का अर्थ गर्भ है। चूंकि आदिवासी स्वयं को गर्भ से उत्पन्न मानते हैं, गर्भ के संतान मानते हैं, इसलिए स्वयं को कोयतुर कहते हैं। साथियों, अब कोया शब्द का चौथा पर्याय जानते हैं। कोया शब्द का चौथा पर्याय क्या है, यह जानते हैं। कोया शब्द का चौथा पर्याय गुफा या खो है। आदिवासी पूर्वज गुफा या खो को भी कोया कहते थे। आदिकाल में जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, जब जंगलों में रहा करते थे, उस समय अपनी सुरक्षा के लिए गुफाओं में रहा करते थे। गुफा या खो सबसे सुरक्षित जगह थी। वह बरसात, धूप, ठंडी, आंधी तूफान, आकाशीय बिजली से बचाने के साथ साथ जंगली जानवरों के आक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करता था।
जिस प्रकार माँ के गर्भ में शिशु सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार कोयतुर गुफा में भी सुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए कोयतुरों ने गुफा को माँ के गर्भ के समान सम्मान देते हुए उसे कोया कहा। स्वयं को गुफा के संतान मानते हुए कोयतुर कहा। इस प्रकार यहाँ कोयतुर का अर्थ गुफा के संतान होता है। अब कोया शब्द का पांचवा पर्याय जानते हैं। कोया शब्द का पांचवा पर्याय महुआ का फूल, जिसे कोया पुंगार कहा जाता है। जिस समय खेती का आविष्कार नहीं हुआ था, अनाजों की खोज नहीं हुई थी, लोग जंगलों में रहा करते थे। कंद मूल फल फूल खाकर व पशुओं का शिकार करके पेट भरा करते थे। उस समय जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भूख मिटाना ही था। तभी महुआ के फूल ने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। महुआ का फूल भूख मिटाने का अब तक का सबसे उत्तम आहार साबित हुआ। महुआ के फूल की एक और खासियत थी कि उसे सालों तक संग्रहित करके रखा जा सकता था। वह अन्य फूलों की तरह न तो सूखता था न ही खराब होता था। यह बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ ऊर्जा व औषधि गुणों से भरपूर होता था। थोड़े में भूख मिट जाती थी। इसके अनेक गुण होने के कारण कोयतुरों ने पहली बार भूख से विजय हासिल किया। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ आहार, प्रकृति की अनुपम रचना मानते हुए, माँ के गर्भ के बराबर सम्मान देते हुए इसे कोया संबोधित करते हुए कोया पुंगार कहा। जिस प्रकार माँ के गर्भ में शिशु को गर्भ रस से पोषण मिलता है, उसी प्रकार महुआ का फूल भी पोषण देता था। आदिवासी जन आज भी इस कोया पुंगार को अपने पेनठानों में चढ़ाकर आभार व्यक्त करते हैं। आदिवासी अपने पेनठानों में, पेन गुड़ियों में महुआ का फूल चढ़ाते हैं। वे कच्चा फल, कच्चा फूल, कच्चा भाजी, कच्चा दूध, कच्चा चावल आदि सब कुछ कच्चा ही चढ़ाकर गोंगो करते हैं। पका हुआ यह सड़ा गला चीज नहीं चढ़ाते। महुआ का फूल कोया पुंगार ही चढ़ाते हैं। महुआ को सड़ाकर, गलाकर, दारू बनाकर चढ़ाने का कोई नियम नहीं था। महुआ को सड़ाकर विकृत कर बनाया जाता है। विकृत स्वरूप दारू चढ़ाना बाद में अपवाद के रूप में शुरू हुआ। फिर नकल कर करके लोग दारू चढ़ाने लग गए। दारू पेन शक्तियों में कम, लोगों के ऊपर ज्यादा चढ़ने लग गया। महुआ के गुणों का फिर दुरुपयोग होना शुरू हो गया और आज तक इसका दुरुपयोग जारी है। साथियों, गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा और गुणों को छोड़ना पड़ेगा। इस महुआ के फूल से जीवन में ऐतिहासिक क्रांति आने के कारण कोयतुरों ने इसे माँ के गर्भ के पोषण के बराबर सम्मान देते हुए इसे कोया कहा और स्वयं को कोया पोषित संतान मानते हुए कोयतुर कहा। इस प्रकार यह कोया व कोयतुर शब्द का अर्थ व इतिहास है। इस प्रकार आदिवासी अपनी भाषा में अपने आप को कोयतुर नाम से जानते हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। शेष आगे की कड़ी में जानेंगे। साथियों, आगे की कड़ी में जानेंगे कि गोंड, गण, ट्राइब शब्दों का अर्थ क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।